हेलो एवरीवन, मैं मंजू खड़ायत बेस्ट स्टडी ग्रुप एनसीईआरटी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th हिंदी वितान भाग 1 में पाठ 1 भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर कहानी पर आधारित पाठ्य पुस्तक से हल प्रश्न। दोस्तों, इससे पहले हमने इस कहानी को विस्तार पूर्वक पढ़ाया हुआ है। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों, जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ें तो उसे ध्यान से पढ़ें, समझ के पढ़ें। चैप्टर को ध्यान से पढ़ने से आप चैप्टर पर आधारित किसी भी प्रश्न का उत्तर आसानी से समझकर लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पाठ्य पुस्तक से हल प्रश्न। प्रश्न 1, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। तो दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। इसमें लिखा है कि आपके विचार से, तो आपने यदि कहानी पढ़ी है तो आप बड़ी आसानी से इसका उत्तर लिख सकते हैं। जैसे उत्तर है, गानपन का अर्थ है गाने से मिलने वाली मिठास और मस्ती। जिस प्रकार मनुष्यता नामक गुणधर्म होने के कारण हम उसे मनुष्य कहते हैं, उसी प्रकार गीत में गानपन होने पर ही उसे संगीत कहा जाता है। लता के गानों में 100% गानपन मौजूद है तथा यही उनकी लोकप्रियता का आधार है। गानों में गानपन प्राप्त करने के लिए नादमय उच्चार करके गाने के अभ्यास की आवश्यकता है। गायक को स्वरों के उचित ज्ञान के साथ उसकी आवाज में स्पष्टता व निर्मलता होनी चाहिए। रसों के अनुसार उसमें लय, आघात तथा सुलभता होनी चाहिए। श्रोताओं को आनंदित करने के लिए स्वर, लय व अर्थ का संगम होना जरूरी है। रागों की शुद्धता पर जोर न देकर गाने को मिठास व स्वाभाविकता के साथ गाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है? आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नजर आती है, उदाहरण सहित बताइए। तो दोस्तों, यह प्रश्न भी आपको स्वयं समझकर ही लिखना है। जैसे उत्तर, लेखक ने लता की गायकी की निम्नलिखित विशेषताओं को उजागर किया है। जैसे फर्स्ट है सुरीलापन। लता के गायन में सुरीलापन है। उनके स्वरों में अद्भुत मिठास, तन्मयता, मस्ती तथा लोच आदि है। उनका उच्चारण मधुर गुंज से परिपूर्ण रहता है। दूसरा है स्वरों की निर्मलता। लता के स्वरों में निर्मलता है। लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है, वही उनके गायन की निर्मलता में झलकता है। तीसरा है कोमलता और मुग्धता। लता के स्वरों में कोमलता व मुग्धता है। इसके विपरीत नूरजहां के गायन में मादक उतान दिखता था। चौथा है नादमय उच्चार। यह लता के गायन की अन्य विशेषता है। उनके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा सुंदर रीति से भरा रहता है। ऐसा लगता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। लता के गानों में यह बात सहज व स्वाभाविक है। अगला है शास्त्र शुद्धता। लता के गीतों में शास्त्रीय शुद्धता है। उन्हें शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी है। उनके गीतों में स्वर, लय व शब्दार्थ का संगम होने के साथ साथ रंजकता भी पाई जाती है। हमें लता की गायकी में उपयुक्त सभी विशेषताएं नजर आती हैं। उन्होंने भक्ति, देश प्रेम, श्रृंगार तथा विरह आदि हर भाव के गीत गाए हैं। उनका हर गीत लोगों के मन को छू लेता है। वे गंभीर या अनहद गीतों को सहजता से गा लेती है।
एक तरफ ए मेरे वतन के लोगों गीत से सारा देश भावुक हो उठता है, तो दूसरी तरफ दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म के अल्हड़ गीत युवाओं को मस्त करते हैं। वास्तव में गायकी के क्षेत्र में लता सर्वश्रेष्ठ है। तो दोस्तों, लता जी ने जो भी गाना गाया वो दिल से गाया और उसके हृदय गीत उनके हृदय से निकले हैं और दूसरे के हृदय को छू जाते हैं। प्रश्न तीसरा, लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया, जबकि श्रृंगार परक गाने वे बड़ी उत्कंठा से गाती है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है? तो दोस्तों, लोगों का कहना है कि लता जी ने करुण रसों के गानों के साथ न्याय नहीं किया, जबकि श्रृंगार परक गाने गाए हैं। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत है, ये आपने लिखना है। उत्तर, एक संगीतज्ञ की दृष्टि से कुमार गंधर्व की टिप्पणी सही हो सकती है, परंतु मैं इस कथन से सहमत नहीं हूँ। लता ने करुण रस के गाने भी बड़ी उत्कंठा से साथ गाए हैं। उनके गीतों में मार्मिकता है तथा करुणा छलकती सी लगती है। करुण रस के गाने आम मनुष्य से सीधे नहीं जुड़ते। लता के करुण रस के गीतों से मन भावुक हो उठता है। ए मेरे वतन के लोगों गीत से पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें भी सजल हो उठी थी। फिल्म रुदाली का गीत दिल हूँ हूँ करे बिरही जनों के हृदय को विदिशा देता है। इसी तरह ओ बाबुल प्यारे गीत में नारी मन की पीड़ा को व्यक्त किया है। अतः यह सही नहीं कि लता ने करुण रस के गीतों के साथ न्याय नहीं किया। प्रश्न 4, संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, वहाँ अब तक अलिखित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्राप्त है। तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के साथ संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। उत्तर, यह सही है कि संगीत का क्षेत्र बहुत विशाल है। इसमें अनेक संभावनाएं छिपी हुई है। ये ऐसा क्षेत्र है जहां हर रोज नए स्वर, नए यंत्रों व नए तालों का प्रयोग किया जाता है। चित्रपट संगीत आम व्यक्ति का संगीत है। इसने लोगों को सुर, ताल, लय व भावों को समझने की समझ दी है। आज यह शास्त्रीय संगीत का सहारा भी ले रहा है। दूसरी तरफ लोकगीतों को बड़े स्तर पर अपना रहा है। संगीतकारों ने पंजाबी लोकगीत, राजस्थानी, पहाड़ी, कृषि गीतों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। पाश्चात्य संगीत का लोकगीतों के साथ मेल किया जा रहा है। कभी तेज संगीत तो कभी मंद संगीत लोगों को मदहोश कर रहा है। इसी तरह फिल्मी संगीत नित्य नए नए रूपों का प्रयोग कर रहा है। प्रश्न 5, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखें। तो दोस्तों, लोगों का कहना है कि चित्रपट जो संगीत है, फिल्मी संगीत है, उन्होंने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। इस आरोप को आपने लिखना है, उसमें अपनी राय देनी है। उत्तर, शास्त्रीय संगीत के समर्थक अक्सर यह आरोप लगाते हैं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। कुमार गंधर्व उनके इस आरोप को सिरे से नकारते हैं। वो मानते हैं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान सुधारे हैं। इसके कारण लोगों को सुरीलेपन की समझ हो रही है। उन्हें तरह तरह की लय सुनाई दे रही है। आम आदमी को लय की सूक्ष्मता की समझ आ रही है। इसने आम आदमी में संगीत विषयक अभिरुचि को पैदा किया है। लेखक ने लोगों का शास्त्रीय संगीत को देखने और समझने में परिवर्तित दृष्टिकोण का श्रेय लता के चित्रपट संगीत को दिया है। चित्रपट संगीत पर हमारी राय कुछ अलग है।
पुराने जमाने के चित्रपट संगीत ने सुरीलापन दिया, परंतु आज का संगीत तनाव पैदा करने लगा है। अब गानों में अश्लीलता बढ़ गई है, कान फोड़े संगीत का फैलाव हो रहा है, धुनों में ताजगी नहीं आ रही है। आज चित्रपट संगीत तेज भागती जिंदगी की तरह हो गया है। प्रश्न 6, शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? कुमार गंधर्व की इस संबंध में क्या राय है? स्वयं आप क्या सोचते हैं? तो दोस्तों, हर प्रश्न को आपने अर्थ समझकर लिखना है। उत्तर: कुमार गंधर्व का स्पष्ट मत है कि चाहे शास्त्रीय संगीत हो या चित्रपट संगीत, वही संगीत महत्वपूर्ण माना जाएगा जो रसिकों और श्रोताओं को अधिक आनंदित कर सकेगा। दोनों प्रकार के संगीत का मूल आधार होना चाहिए रंजकता। इस बात का महत्व होना चाहिए कि रसिक को आनंद देने का सामर्थ्य किस गाने में कितना है। यदि शास्त्रीय संगीत में रंजकता नहीं है, तो वह बिल्कुल निरस हो जाएगा, अनाकर्षक लगेगा और उसमें कुछ भी कमी सी लगेगी। गाने में गानपन का होना आवश्यक है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर अवलंबित रहती है और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। अतः लेखक का मत बिल्कुल सत्य है, हमारी राय भी उनके समान ही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हर चैप्टर को समझ के कीजिए, अर्थ ग्रहण कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।